हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 9 की इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है कावेरी, उसका चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हम इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे चैप्टर 2। इस चैप्टर का नाम है द पोट मेकर। पोट मेकर क्या होते हैं? पोट मेकर होते हैं जो कुम्हार जिसे हम कहते हैं, या इंग्लिश में हम इसको पोटर भी कहते हैं। ठीक है, जो कुम्हार होते हैं, मिट्टी वगैरह के जो मटके वगैरह बनाते हैं। ठीक है, चलिए रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है एक लड़की की है, सेंटीला नाम की, जो पोट मेकर बनना चाहती है। ठीक है, चलिए देखिए रिफ्लेक्ट एंड रेस्पॉन्ड। स्टेप, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द वोकेशंस। नाउ लिस्ट एट लीस्ट 5 मोर वोकेशंस। वोकेशंस होते हैं जैसे काम धंधा जिसे हम कहते हैं। तो नीचे आपको कुछ रोजगार दिए हुए हैं, कुछ वोकेशन दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट आप देख रहे हैं इस लेडी को, ये क्या कर रही है? टोकरी बना रही है ना। तो वोकेशन हम उनको भी कहते हैं, मतलब जिन कामों को करने के लिए आपको एक स्किल की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आपसे कोई बोले टोकरी बनाने के लिए, तो आप नहीं बना पाएंगे, है ना। टोकरी बनाने के लिए आपको वो काम पहले आना चाहिए कि उस तरीके से कौन सी स्किल से और कौन कौन सी तरीके से वो टोकरी बनती है। जैसे अगर आप सेकंड को देखो, पोटर कुम्हार है, तो वो भी एक खास तरीके की स्किल होती है। अगर आप उसे बना सकते हैं तो, है ना, किस तरीके से हाथों को रखना है, कितना स्पैचुला रखना है, कितनी मिट्टी रखनी है, कैसे उसको शेप देनी है, तो ये सब तरीके होते हैं। तो फर्स्ट में ये जो लेडी है क्या कर रही है? बास्केट बना रही है, इसे कहेंगे हम बास्केट मेकर। सेकंड आप देख रहे हैं कुम्हार है, मिट्टी से जो मटके वगैरह बना रहे हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे पोटर। थर्ड है आप देख रहे हैं जैसे ये धागा वगैरह बना रहे हैं, ये होते हैं वीवर यानी बुनकर। और ये है कारपेंटर, जो लकड़ी से जो सामान बना रहे हैं, जिन्हें बढ़ई भी कहते हैं। अब आपसे बोला है एटलीस्ट 5 मोर वोकेशंस, 5 और वोकेशंस के आपको नाम लिखने हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है ब्लैक स्मिथ, जो लोहार होते हैं, लोहे से जो चीज़ें बनाते हैं। फार्मर यानी किसान। टेलर, पेंटर और मैसन यानी मिस्त्री। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, प्लम्बर होते हैं, है ना, और डॉक्टर होते हैं। तो आप और भी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए सेकंड है वर्क इन पेयर्स। अब आपको दो दो बच्चों के पेयर्स में आपको काम करना है। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। तो आपको डिस्कस करना है अपने आंसर को और अपने क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर भी करना है। नंबर 1 है व्हाट इज कॉमन अमंग दीज पिक्चर्स। तो आपने ये 4 पिक्चर्स देखी, इसमें क्या कॉमन है? कौन सी चीज़ ऐसी है जो सब में कॉमन है, एक जैसी है? तो ऑल द पिक्चर्स शो पीपल डूइंग स्किल बेस्ड वर्क। तो आपने जो भी पिक्चर देखी, आपने देखा इसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं वो एक स्किल बेस्ड वर्क कर रहे हैं। मतलब इन कामों को करने के लिए आपको एक स्पेशल स्किल आनी चाहिए। यूजिंग देयर हैंड्स, और ये सारे काम अपने हाथों का यूज़ करके कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मशीन से काम हो रहा है, नहीं ना, हाथों से ही यूज़ करके वो चीज़ें बनाई जा रही हैं। दीज आर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस। ये कैसे हैं? ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हैं दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। और इन कामों को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आपसे बोले बास्केट बनाने के लिए, तो एक बार देख के आप बास्केट नहीं बना सकते। उसके लिए आपको कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप बास्केट बना सकते हैं, है ना। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, पेशेंस की ज़रूरत होती है कि आप बहुत ध्यान से धीरे धीरे उस चीज़ को बनाते हैं, एंड क्राफ्टमैनशिप की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है वी रेफर टू सच स्किल बेस्ड वर्क एज। यहाँ पे आपको वी लिखा है, ए लिखा है, ओ लिखा है और एस लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका वोकेशंस। ठीक है, स्किल बेस्ड जो वर्क होता है उसको हम क्या कहते हैं? वोकेशन। थर्ड है मेंशन अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट्स। आपको कुछ डिफरेंसेस बताने हैं किसके बीच में? हैंडमेड, जो चीज़ें हाथ से बनाई जाती हैं, और जो चीज़ें मशीन से बनाई जाती हैं, उनके बीच में। तो आप देखेंगे जो चीज़ें हाथ से बनाई जाती हैं उनको बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और वो हमेशा एक जैसी भी नहीं बनेंगी। लेकिन जो चीज़ें मशीन से बनाई जाती हैं वो एक जैसी बनेंगी, और वो जल्दी भी बनेंगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक टेबल सी हमने बना ली, यहाँ पे लिख लिया हैंडमेड प्रोडक्ट, यहाँ लिख लिया मशीन मेड प्रोडक्ट्स। फर्स्ट है मेड बाय हैंड यूजिंग स्किल। तो जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो हैंड से बनाए जाते हैं, हाथों का यूज़ करके बनाए जाते हैं, और एक आपको स्किल आनी चाहिए। मशीन मेड में मेड यूजिंग मशीन्स, ये मशीन से बनाए जाते हैं। सेकंड है जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं एंड मे हैव स्लाइट वेरिएशंस। हाथ से बनाई जाने वाली चीज़ें हर बार एक जैसी नहीं बनेंगी, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस हर बार रहेगा। या तो कोई एक बहुत अच्छी बन जाएगी, या थोड़े से दूसरे में थोड़ी कमी हो सकती है, तो एक जैसी नहीं बनेगी।
लेकिन अगर हम मशीन की बात करें तो लुक एग्जैक्टली सेम। तो मशीन से जो चीज़ें बनती है वो एग्जैक्टली बिल्कुल एक जैसी बनती हैं, सेम। थर्ड है टेक मोर टाइम टू प्रोड्यूस। हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने में बहुत टाइम लगता है। हाथ से आप चीज़ें बनाते हैं तो उसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन मशीन मेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं क्विकली एंड लार्ज इन क्वांटिटीज़, लेकिन वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। एक बटन दबाते ही आपकी चीज़ें बन जाती हैं, और लार्ज इन क्वांटिटीज़, एक ही बार में बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, है ना। फोर्थ है यूजली मोर आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव। हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा आर्टिस्टिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि वो हाथ से बनाए जाते हैं। आप चाहें तो उनमें कुछ भी और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप हाथ से तो बना रहे हैं। लेकिन जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स होते हैं लेस पर्सनल टच एंड क्रिएटिविटी, लेकिन उसमें कोई भी क्रिएटिविटी नहीं होती। आप मशीन को ऑर्डर देते हैं, जिस तरीके से आप उसमें साँचा डालेंगे सारी चीज़ें वैसी ही बनकर आएंगी, तो आप हर प्रोडक्ट्स में कुछ अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स और मशीन मेड प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। अब आपका चैप्टर शुरू होता है रीडिंग फॉर मीनिंग। चलिए शुरू करते हैं। एवर सिंस सेंटिला बिकेम ओल्ड एनफ टू accompany हर मदर टू द फील्ड्स एंड फॉरेस्ट। accompany होता है साथ देना। जब से सेंटिला एक बच्ची का नाम है, इतनी बड़ी हो गई कि वह अपने माँ के साथ खेतों और जंगलों में जाने लगी। फॉरेस्ट होते हैं जंगल, फील्ड्स होते हैं खेत। तो जब से सेंटिला इतनी बड़ी हुई है कि वो अपनी मदर के साथ जंगल और खेतों में जाने लगी, शी बिगेन टू ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पोट मेकर लाइक हर मदर एंड ग्रैंड मदर। तब से उसने अपनी माँ और नानी की तरह एक कुम्हारिन, पोट मेकर कहाँ है, ये रहा पोट मेकर, कुम्हारिन बनने का सपना देखना शुरू कर दिया। तो उसकी मदर और ग्रैंड मदर क्या थी, कुम्हारिन थी। कुम्हारिन होता है जो मिट्टी से जो चीज़ें बनाती हैं, बर्तन बनाते हैं, मटके बनाते हैं, तो उन्हें कुम्हार कहा जाता है, और जो लेडी होती है उसे कुम्हारिन कहा जाता है। तो सेंटिला ये सपना देखने लगी एक पोट मेकर बनने का। हाउ एवर एरलिना हर मदर, तो जबकि जो उसकी माँ थी अर्नेला, उसकी मम्मी का नाम क्या था, अर्नेला, हर मदर वॉन्टेड हर टू बिकम अ वीवर। जबकि उसकी जो अर्नेला माँ थी वो चाहती थी कि सेंटिला एक बुनकर बने। बुनकर होते हैं वीवर, जो कपड़ा वगैरह बनाते हैं। ऑन डेज व्हेन शी मैनेज टू स्टे एट होम वाइल हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड्स, तो जिन दिनों सेंटिला अब घर पर रह पाती और उसके माता पिता खेतों पर चले जाते, सेंटिला अप्रोच्ड एक्सपर्ट पोटर्स। तो सेंटिला क्या करती थी, अप्रोच करती थी, मतलब जो एक्सपर्ट पोटर्स थे, जो बहुत जल्दी मटके बनाते थे, बहुत अच्छे मटके बनाते थे, वो उनके पास जाती थी टू लर्न द स्किल, उनकी स्किल सीखने के लिए। तो जो कुशल कुम्हार थे उनके पास वो जाती थी, उनकी कला सीखने की वहाँ कोशिश करती थी। कौन, सेंटिला। लेकिन उसकी मदर नहीं चाहती थी कि वो पोट मेकर बने, उसकी मम्मी क्या चाहती थी, वो एक वीवर बने। दे वर एट फर्स्ट अम्यूज्ड बाय द लिटिल गर्ल्स इंसिस्टेंस होता है जिद, ठीक है, एज दे taught that she would soon outgrow her childish passion for the craft. Outgrow होता है to lose interest in something as on grow older, मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना जैसे ही बड़े होते जाते हैं। तो पहले लोग क्या सोचते थे, ये जो छोटी लड़की है जिद करके आती है यहाँ पे, और हंसते थे लोग उस पर कि सिर्फ ये जिद के कारण यहाँ पे सीखने आती है, क्योंकि उन्हें लगता था कि जल्द ही अपना जो चाइल्डिश फैशन है, यानी ये जो बचकाना शौक़ है, इससे वो ऊब जाएगी और इसे छोड़ देगी। तो लोग ये सोचते थे, क्योंकि ये जिद पे आ जाती है हमारे पास सीखने के लिए, लेकिन आउट ग्रो, जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो इसका जो ये बचकाना फैशन है, पैशन होता है शौक़, तो उससे ये ऊब जाएगी और उसे छोड़ देगी। सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विद पोट मेकिंग एट होम as she had overheard a conversation between her parents one night. तो जो सेंटिला थी उसने घर पर मिट्टी के बर्तन बनाने की जो उसकी फैसिनेशन था, मतलब उसका जो एक पागलपन था कि मिट्टी के बर्तन बनाना वो सीखेगी, उसकी रुचि थी, वो उसने अपने घर पे छुपाए रखी, क्योंकि उसने एक रात अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को, उनकी बात सुन ली थी। मतलब
सुनना नहीं चाहती थी। ओवर हर्ड का मतलब होता है उसने सुन ली थी, जैसे उसके कान में पड़ गई होगी। कन्वर्जेशन यानी बातचीत। हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलाज इनडिफरेंस टू वीविंग। इनडिफरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन समथिंग, कि उसकी जो मदर थी उसके बुनाई के प्रति, वीविंग के प्रति सेंटिला की जो उदासीनता थी, उदासीनता यानी कि जो वो नहीं सीखना चाहती थी, क्योंकि वो क्या सीखना चाहती थी, पोट मेकिंग सीखना चाहती थी, वो पोटर बनना चाहती थी, वीवर नहीं बनना चाहती थी। तो उसकी मदर की उसकी मदर उसके पापा से जो है शिकायत कर रही थी कि जो सेंटिला है इनडिफरेंस है वीविंग के प्रति, मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं है वीविंग में। शी सैड आई शैल नॉट टीच हर पोट मेकिंग एज इट हैज़ ब्रॉट नो जॉय टू मी एंड ओनली अ पिटेंस फॉर माई ट्रबल्स। तो वो कहती है, उसने कहा मैं उसे मिट्टी के बर्तन बनाना नहीं सिखाऊंगी क्योंकि इससे मुझे कभी कोई खुशी नहीं मिली। नो जॉय टू मी, है ना, कभी खुशी नहीं मिली और केवल मेरी परेशानियों के बदले मुझे बस थोड़े से ही पैसे मिलते थे। मतलब ट्रबल्स होती है मुसीबत, कि मिट्टी के बर्तन बनाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, बहुत ट्रबल्स होते थे। इतने सारे जोखिम उठाने के बाद, इतने ट्रबल्स उठाने के बाद क्या मिलता था, सिर्फ पिटेंस। पिटेंस का मीनिंग होता है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड एज इनकम, तो बहुत कम पैसे मिलते थे। तो इसलिए वो सेंटिला को पोट मेकिंग नहीं सिखाना चाहती थी। द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पोट इज फाउंड इज 16 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। आगे उसकी जो मम्मी है वो क्या कहती है कि जो नदी का किनारा है, रिवर बैंक होता है नदी का किनारा, जहाँ पे वो जो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए रेड और ग्रे कलर की जो मिट्टी मिलती थी वो वहाँ मिलती थी। कहाँ पे, नदी के किनारे, जो यहाँ से 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर दूर है। आई नीड टू क्लाइम डाउन a sheer drop to the river bank and my back ache from carrying the heavy load uphill all the way to the village। ache होता है दर्द होना, ठीक है। तो मुझे नदी के किनारे तक सीधी ढलान उतरनी पड़ती है, क्योंकि वो ढलान सीधी होगी ना, तो वही कह रही है आई नीड टू क्लाइम डाउन शीर ड्रॉप। शीर एकदम सीधी ढलान होती है, वहाँ से वो मुझे उतरनी पड़ती है। गांव तक भारी बोझ उठाकर जो पहाड़ी पर चढ़ने से मेरी पीठ में दर्द होता है। तो जो ढलान है, तो अब इतना हैवी लोड होता है, मिट्टी कितनी भारी होती है जब उसे पीठ पे उठा के अप हिल ऑल द वे टू विलेज, गांव तक जब मैं आती हूँ तो इससे मेरी जो बैक है, पीठ में दर्द हो जाता है। कैरिंग होता है उठाना। पाउंडिंग द स्टबर्न क्ले इनसाइड बैम्बो सिलेंडर्स टू सॉफ्टन इट इज ऑल्सो टीडियस। तो क्या कहती है, पाउंडिंग होता है रिपीटेड बीटिंग, मतलब लगातार मारना। तो वो कहती है कि बांस के बेलनों में, ये जो है ना बांस के बेलन, किसे बोला है, जो बैम्बो सिलेंडर है इसको बोला है इसने। तो बैम्बो सिलेंडर में जो जिद्दी मिट्टी होती है, पाउंडिंग, टीडियस यानी कि ट्राइंग, पाउंडिंग यानी रिपीटिंग बीटिंग, स्टबर्न होता है जिद्दी होना। तो वो क्या कहती है, जो जिद्दी क्यों है मिट्टी, क्योंकि बहुत सख्त होती है। जो सख्त मिट्टी होती है उसको नरम करने के लिए उसे कूटना पड़ता है। पाउंडिंग होता है लगातार, बीटिंग यानी कि कूटना। तो इस सख्त मिट्टी को मुलायम बनाने के लिए बैम्बो सिलेंडर में डाल के उसे क्या करना पड़ता है, कूटना पड़ता है, लगातार मारना पड़ता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। इट ऑल्सो टीडियस, टीडियस होता है टायरिंग। ये काम कैसा है, बहुत टायरिंग है, मतलब थकाऊ काम है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। सो मैनी टाइम्स, कई बार तो आई हैव ड्रॉप द मोल्ड आउट ऑफ शीर एग्जॉशन एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। कहती है बहुत ज़्यादा थकान होने के कारण मेरा जो जिसमें वो बनाती है, मोल्ड होता है सांचा, जिसमें वो मिट्टी के बर्तन बनाती है, तो बहुत ज़्यादा थकान होने के कारण कभी कभी जो मोल्ड होता है, जो सांचा होता है, वो मेरे हाथ से गिर जाता है। और गिरने के कारण क्या होता है, जो उसकी जो शेप होती है वो ख़राब हो जाती है। तो ये सब बताती है। इट टेक्स माउथ टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट्स आफ्टर सो मच लेबर। तो क्या कहते हैं, मुझे फिर से शुरू करना पड़ता है। इतनी मेहनत के बाद भी बर्तन का एक बैच तैयार होने में कई महीनों लग जाते हैं, है ना।
तो कहती है बहुत महीने लग जाते हैं एक पूरा बैच तैयार होने में मिट्टी के बर्तन का, और उसमें बहुत सो मच लेबर, बहुत मेहनत का काम लगता है। एंड द रिवार्ड, और उसके बदले रिवार्ड क्या मिलता है? रिवार्ड यानी कि मनी। मनी कितना मिलता है? अ फ्यू रुपीज। और रिवार्ड में क्या मिलता है? कुछ पैसे ही, है ना। इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग, लेकिन अगर जो सेंटिला है बुनाई सीख ले, शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग एनफ क्लोथ फॉर द फैमिली। अगर वो बुनाई सीख लेगी तो उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वो ज़्यादा पैसे कमा सकती है, और क्या होगा, परिवार के लिए पर्याप्त कपड़े भी वो साथ साथ कर सकती है। मतलब पूरी फैमिली के लिए कपड़े भी हो जाएंगे अगर वो बुनाई सीख लेगी, और पैसे भी मिलेंगे। वीविंग इज नॉट मैसी लाइक पोट मेकिंग एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन। तो जो बुनाई है वो क्या है, हम घर के अंदर करते हैं, और वो मतलब मैसी होता है, गंदगी, क्योंकि अगर आप पोट बनाते हैं तो उसके लिए मिट्टी लानी होती है ना, नदी के किनारे जाके, तो वहाँ कीचड़ वगैरह होती है। लेकिन बुनाई क्या एक साफ सुथरा काम है, जिसमें क्या होता है, आप गंदे भी नहीं होते, और हर मौसम में घर के अंदर ये की जा सकती है। क्योंकि इंडोर्स में अगर हम पोट बनाते हैं, मटके बनाते हैं, तो हमें उसे भट्टी में जलाना पड़ता है और धूप में सुखाना पड़ता है, और अगर बारिश वगैरह आ गई तो मटके का काम नहीं हो पाता। लेकिन बुनाई के साथ ऐसा नहीं है, उसे तो आप हर सीजन में, क्योंकि आपको घर के अंदर बैठ के करना है, तो किसी भी मौसम में आप उसे कर सकते हैं। ऑल्सो द टाइम स्पेंड ऑन वीविंग वन शॉल इज मच लेस एंड द रिटर्न इज हैंडसम। हैंडसम यानी कि बहुत अच्छा। इसके अलावा एक शॉल बुनने में कम समय लगता है और आमदनी भी अच्छी हो जाती है। क्योंकि अगर मिट्टी का बर्तन बनाने में बहुत समय लगता है, पहले मिट्टी लाओ, फिर उसे बैम्बो में डाल के उसका डो बनाओ एक, है ना, फिर उसको पकाओ भट्टी में, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन वीविंग में इतना टाइम नहीं लगता, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना कि एक शॉल बुनने में बहुत कम समय लगता है और उसकी आमदनी भी अच्छी होती है। हैंडसम यानी कि बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलता है। सेंटिला कंटिन्यू हर विजिट टू वॉच द पोटर्स एट वर्क। तो सेंटिला कुम्हारों को काम करते देखने के लिए जाती रही, वो लगातार जो है कंटिन्यूस ने रखा कि वो विजिट करती रही पोटर्स के पास। सी सो हाउ द क्ले वॉज मिक्सड विद वाटर एंड पाउंडेड। तो वो देखती है कि मिट्टी को पानी के साथ कैसे मिलाया जाता है और कैसे कूटा जाता है। पाउंडेड यानी कि उसे पीटना या कूटना। हाउ केयरफुल दे वर व्हेन they push their left hand into a lump of the softened clay and how deftly होता है skillfully they rotated the lump as they started giving shape to the rotating clay with a spatula held in the right hand। तो क्या लिखा है, तो वो कैसे देखती है, वो सारी देखती है कि मिट्टी को पानी के साथ कैसे मिलाया जाता है, कैसे कूटा जाता है। नरम मिट्टी के ढेर से बाएं हाथ में, यहाँ लिखा है ना, जो लेफ्ट हैंड होता है बाएं हाथ में उसे लिया जाता है, और उस उंगलियों को बहुत सावधानी से मिट्टी के अंदर से घुसाते हैं, और दाहिने यानी कि सीधे हाथ से स्पैचुला पकड़ा जाता है। ठीक है, स्पैचुला क्या होता है? अ टूल यूज्ड बाय अ पोटर टू शेप अ पॉट। एक इस टाइप का होता है स्पैचुला। ठीक है, इससे शेप देने के लिए स्टूल का यूज़ किया जाता है। तो सीधे हाथ में स्पैचुला पकड़ा जाता है। स्पैचुला जो होता है फिर घूमती हुई मिट्टी को आकार देते हुए उसे इतनी कुशलता से घुमाते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है ना स्टार्टिंग गिविंग शेप, फिर उसे रोटेटिंग के लिए। आपने देखा होगा जो मिट्टी का जो कुछ भी बनता है ना, वो इस तरीके के गोल गोल घुमाने पे बनता है ना, जो पहिया सा रखा होता है उस पर घुमाते हैं। तो वही रोटेटिंग क्ले होती रहती है, और राइट हैंड में स्पैचुला पकड़ा होता है, बड़े सावधानी से उसको शेप दी जाती है। ठीक है, डेफ्टली यानी स्किलफुल तरीके से। अगर आपके अंदर स्किल है तभी आप उसे अच्छी शेप दे पाएंगे। मटके की आकार देखो बिल्कुल गोल होता है, तो अगर स्किल है तभी आप दे सकते हैं, नहीं तो वो नहीं होगा। द रेगुलर टैप टैप ऑफ द स्पैचुला ऑन द क्ले वॉज म्यूजिक टू हर ईयर्स एज शी वॉज इन fascination, the pot emerging out of a shapeless lump right in front of her eyes। तो जो स्पैचुला की जो आवाज़ थी, क्ले के ऊपर जो बार बार स्पैचुला की आवाज़ पड़ रही थी, तो वो उसके कानों में एक संगीत की तरह लग रही थी। वह बिल्कुल फैसिनेट होकर देख रही थी कि कैसे उसकी आंखों के सामने ही एक बेडोल शेपलेस यानी कि बेडोल मिट्टी के ढेर जो है एक बर्तन का आकार ले लेता है ना। After 2 or 3 days,
मतलब 2-3 दिन के बाद the pots would be given a final touch up to retain the required shape and to test the consistency. 2-3 दिन बाद बर्तनों को आवश्यक आकार बनाए रखने और उनकी मजबूती को बनाए रखने के लिए एक अंतिम रूप दिया जाता है ना. Only then would the pots be taken out to dry in the sun before being loaded on to a kiln. kiln होती है भट्टी. In uniform pattern on a bed of hay and dried bamboo and covered with another layer of the same material. तो फिर क्या होता है, तभी उन बर्तनों को धूप में सुखाने के लिए निकाला जाता है. जब उसको अंतिम रूप दे दिया जाता है, फिर उन सभी को जो मिट्टी के पोट होते हैं ना, धूप में सुखाया जाता है. फिर उन्हें भट्टी में यानी कीन में डालकर, जिसमें हे होती है घास से और सूखे बांस से, ड्राई बैम्बो सूखे बांस से उनको कवर कर दिया जाता है. उनके ऊपर से मतलब एक परत की समान उनके ऊपर रख दिया जाता है. ठीक है. फिर भट्टी जलाई जाती है. एंड द कीन वुड बी फायर. भट्टी जला दी जाती है. वन हैड टू टेंड होता है टेक केयर. द फायर केयरफुली एज ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग वुड रूइन द एंटायर बैच. तो जब उसे भट्टी जलाई जाती है ना, उन्हें आग में जब तपाया जाता है तो आग का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ज़्यादा आग में और कम आंच में जो पूरा बैच है खराब हो जाता है. अगर ज़्यादा आग कर दी तो भी वो खराब हो जाएंगे पोट, और कम फायर करी तो भी वो क्या होंगे, खराब हो जाएगा. यानी कि पूरा एंटायर बैच खराब हो जाता है. तो देखो कितने स्ट्रगल से जो है मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं. ठीक है. अरेला heard of her daughter's visit but pretended होता है दिखावा करना, to be ignorant of them. तो अर्नेला को पता लगता है कि उसकी बेटी है जो कि विजिट करती है कहाँ पे, कि वो पोट बनाना सीखना जाती है, पोटर्स के पास जाती है. लेकिन वो इस तरीके का दिखावा करती है इग्नोरेंट का, कि जैसे उसे पता ही नहीं है कि उसकी बेटी जाती है, मतलब अनजान बनने का वो नाटक करती है. बाय लेट आफ्टरनून, शाम ढलने से पहले, सेंटिला हैड टू रिटर्न होम क्विकली. जो सेंटिला है उसे जल्दी घर लौटना पड़ता है. सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम द फील्ड्स, कि उसे जल्दी घर इसलिए लौटना पड़ता है ताकि जब माँ खेतों से वापस आए तो वो उन्हें घर पे ही मिले. ठीक है. शी वुड बी देयर, मतलब वो उन्हें घर पे ही मिले. ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सेंटिला विजिट बिकेम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप. तो धीरे धीरे सेंटिला का जो पोटर के पास पोट बनाना सीखने का जो जाने का था, वो धीरे धीरे पूरे गांव में एक चर्चा का विषय बन गया. यानी कि गॉसिप होता है चर्चा का विषय बन जाना. पीपल वंडर्ड, तो जो लोग थे वो हैरान थे. वाई अरेंडा वॉज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर. तो लोग हैरान थे क्यों अर्नेला अपनी बेटी को यह कला नहीं सिखाना चाहती, ऐसा क्यों है. दे वर वरिड दैट इफ ऑल पोट मेकर्स फॉलोड सूट. उन्हें डर था कि अगर सभी कुम्हार ऐसा ही करने लगे, देन देवर वुड बी नो एक्सपर्ट पोटर टू टेक देयर प्लेस. तो अगर सभी कुम्हार ये सोचने लगे कि हम अपने बच्चों को पोट बनाना नहीं सिखाएंगे, तो उनकी जगह लेने के लिए कोई भी एक्सपर्ट पोटर नहीं बचेगा वहाँ पर. क्योंकि अब कोई अपने बच्चों को नहीं सिखाएगा पोट बनाना, तो आगे आने वाले जो पोटर होंगे वो कोई मिलेगा ही नहीं अच्छा पोटर, है ना. फॉलोड सूट का मतलब होता है डिड द सेम थिंग एज समबडी एज हैड जस्ट डन. मतलब जैसे अर्नेला बनाती थी पोट, तो सेम थिंग वो अपनी बच्ची को भी सिखाए, सेंटिला को, लेकिन वो उसे नहीं सिखा रही थी. तो एक चर्चा का विषय बन गया था पूरे गांव में. वन डे, एक दिन, सेंटिलास फादर मसोबा वॉज समन्ड बाय द विलेज काउंसिल. तो मसोबा कौन थे, सेंटिला के फादर थे. तो एक दिन सेंटिला के पिता को, मसोबा को, गांव की पंचायत, विलेज काउंसिलिंग यानी कि गांव की पंचायत ने बुलाया. and asked to explain why Arnella was refusing to pass on the skill to her daughter. और उनसे पूछा कि क्यों जो अर्नेला है वो अपनी बेटी को ये कला क्यों नहीं सिखा रही है. He replied in a humble tone. अब जो मसोबा थे, सेंटिला के जो फादर थे, उन्हें बहुत विनम्र स्वर में उत्तर दिया. Uncles and elders brothers, Arnella has never said that she will not teach our daughter pot making. तो उन्होंने उत्तर दिया, जो चाचा हैं और बड़े भाई हैं, अर्नेला ने कभी नहीं कहा कि वह हमारी बेटी को ये पोट बनाना नहीं सिखाएगी.
क्योंकि वो मतलब उसके जो फादर है वो बताते हैं कि अर्नेला ने अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि वो अपनी बेटी को कि पोट बनाना नहीं सिखाएगी, ऐसा उसने नहीं कहा। इट इज़ ओनली दैट वी वॉन्टेड हर टू ग्रो स्ट्रोंगर आफ्टर हर इलनेस। बस वह हम यही चाहते हैं कि हमारी जो क्या कहते हैं, वॉन्टेड टू हर ग्रो स्ट्रोंगर आफ्टर हर इलनेस, कि बीमारी के बाद वह पहले थोड़ी और मजबूत हो जाए। यही कह रही है कि उसकी जो बीमारी है उसके बाद वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके बाद वो उसे बर्तन बनाना सिखाएगी। यू विल सून सी सेंटीला मेकिंग द बेस्ट पोट्स इन द विलेज। आप जल्द ही सेंटीला को गांव के सबसे अच्छे बर्तन बनाते देखेंगे। आफ्टर लिसनिंग टू मसोबा's एक्सप्लेनेशन, तो मसोबा की सारी बात सुनकर द एल्डर्स डिसाइडेड टू लेट हिम गो, तो जितने भी जो एल्डर्स थे, वहाँ के बड़े थे, उन्हें वो मसोबा को वहाँ से जाने देते हैं। क्वेश्चनिंग हिम टू रिमाइंड अर्नेला दैट इट वॉज हर ड्यूटी टू टीच हर डॉटर द स्किल दैट वॉज हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो वो यही चेतावनी देते हैं अर्नेला को कि वो घर जाके याद दिलाए कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इस कला को वे अपनी बेटी को सिखाना उनका क्या है, कर्तव्य है। मतलब हैंडेड डाउन, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, जैसे आपको कोई चीज़ आती है वो आप किसी और को सिखा दे तो हैंडेड डाउन करना, तो ये उसकी ड्यूटी है, ये उसका कर्तव्य है कि वो अपनी डॉटर को, अपनी बच्ची को ये स्किल है जरूर सिखाए। ठीक है। दे ऑल्सो टोल्ड हिम दैट, और उन्होंने ये भी कहा कि मिट्टी के बर्तन, द स्किल सच दैट द पोट मेकिंग, जो मिट्टी के बर्तन हैं, विच नॉट ओनली क्रिएटेड कैटर्ड टू द नीड्स ऑफ द पीपल बट ऑल्सो सिम्बलाइज्ड द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल। और उन्होंने ये भी कहा कि मिट्टी के बर्तन बनाने की जो एक कला है, जो न केवल लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है, क्योंकि हम उसमें पानी वगैरह रखती है, हमारी ज़रूरतें पूरा करती है, बल्कि एक परंपरा और इतिहास का प्रतीक भी है। एक सिंबल होता है प्रतीक होना, किसका, ट्रेडिशन यानी कि परंपरा, हिस्ट्री ऑफ द पीपल और इतिहास का क्या है, प्रतीक है। डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति की ये संपत्ति नहीं है। ठीक है। एंड एक्सपर्ट्स वर ऑब्लिग्ड टू पास ऑन देयर स्किल्स नॉट ओनली टू देयर ओवन चिल्ड्रन बट ऑल्सो टू एनीवन हु विज्ड टू लर्न। मसोवा वेंट होम एंड डिस्कस्ड द मैटर विद अर्नेला। तो किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है ना। और क्या कहते हैं, और जो लोग इस कला में निपुण हैं, जो बहुत अच्छे से पॉट मेकिंग करते हैं, उनका ये दायित्व है कि वे इसे न केवल अपने बच्चों को सिखाए बल्कि उस हर व्यक्ति को सिखाए जो इसको सीखना चाहता है, विश टू लर्न, जो सीखने की इच्छा रखता है ना। मसोवा घर गया, वेंट टू होम, वो अपने घर गया, एंड ये सारी बातें हैं वो अर्नेला से डिस्कस करता है कि पंचायत में क्या क्या मुझे बोला गया, वो सारी बात अपनी वाइफ को बताता है। ठीक है। अच्छा, ऑब्लिक्ट का मीनिंग होता है दायित्व। ठीक है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, चेक योर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक पोट मेकिंग इज इजी? क्या आप सोचते हैं कि जो पोट मेकिंग है वो इजी है? इफ़ येस, अगर हाँ तो वाई, क्यों? इफ़ नो और वाई नॉट, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? तो आंसर देखो फर्स्ट का, नो, पोट मेकिंग इज़ नॉट ईजी। तो पोट मेकिंग, मटके बनाने की जो कला है वो ईजी नहीं है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल, इसमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और पेशेंस की ज़रूरत होती है। द प्रोसेस इज टायरिंग, मतलब ये थकाने वाला एक प्रक्रिया है, एंड टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत टाइम भी लगता है। एज द क्ले हैज़ टू बी कलेक्टेड, पहले इस क्ले को है कलेक्ट करना पड़ता है रिवर्स के साइड में जाके, प्रिपेयर करना पड़ता है, शेप्ड केयरफुली एंड देन डाइड एंड फ्राइड प्रॉपरली, फिर शेप देने के बाद उन्हें सुखाया जाता है और फायर यानी कि कीन में, भट्टी में उन्हें गर्म भी किया जाता है। इवन अ स्मॉल मिस्टेक कैन स्पॉइल द एंटायर पोट, और एक छोटी सी मिस्टेक से ही पूरा जो पोट है वो खराब हो जाता है। ठीक है। तो बहुत डिफिकल्ट है पोट मेकिंग करना। सेकेंड क्वेश्चन है, वुड सेंटीला बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम टू बिकमिंग अ पोट मेकर? एक्सप्लेन। तो आपको क्या लगता है जो सेंटीला है वो एक पोट मेकर, कुम्हार बन पाएगी या नहीं? आपको बताना है कि जो उसका सपना है कुम्हार बनने का वो पूरा होगा या नहीं, एक्सप्लेन करना है। तो आंसर लिखते हैं इसका, यस, सेंटीला वुड बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम। तो जो सेंटीला है वो अपना ड्रीम जरूर फुलफिल करेगी। शी शोड ग्रेट पैशन एंड डिटर्मिनेशन राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। तो हम देखते हैं कि उसका एक ग्रेट पैशन है और डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ इच्छा है कि अपने चाइल्डहुड से ही इसको सीखना।
शी सीक्रेटली ऑब्जर्व एक्सपर्ट पोर्टर्स, वो सीक्रेटली मतलब चुपचाप ऑब्जर्व करती है जो एक्सपर्ट पोर्टर्स है उनको, प्रैक्टिस करती है परसिस्टेंटली। इवन आफ्टर अ ईयर ऑफ फेलियर विद हर मदर रिसीव्ड गाइडेंस फ्रॉम एनोला, उसे गाइडेंस मिलता है एनोला से। एंड फाइनली व्हेन लेफ्ट अलोन मेड अ फुल बैच ऑफ पोर्ट्स इक्वल टू हर मदर्स काउंट। ठीक है, तो वो जरूर बनती है पोर्ट मेकर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। डू यू थिंक मसोबा एंड अर्नेला वुड सपोर्ट सेंटिला, गिव ए रीजन। आप क्या सोचते हैं जो मसोबा और अर्नेला उसको सपोर्ट करेंगे सेंटिला को, और आपका रीजन देना है अपना, करेंगे तो क्यों। ठीक है, रीजन बताना है। मसोबा सपोर्टेड वेरी मच स्ट्रांगली सेंटिला, तो मसोबा है वो बहुत स्ट्रांगली सेंटिला को सपोर्ट करता है बाय स्पीकिंग फॉर हर इन फ्रंट ऑफ द विलेज, पूरे विलेज के सामने। काउंसिल एंड प्रॉमिसिंग शी वुड बिकम अ ग्रेट पोर्ट मेकर, और वो प्रॉमिस भी करता है कि वो जो सेंटिला है वो एक बहुत अच्छी पोर्ट मेकर बनेगी। एट फर्स्ट अर्नेला वांटेड हर टू लर्न वीविंग, लेकिन जो अर्नेला थी वो क्या चाहती थी, सेंटिला वीविंग सीखे। बट लेटर टॉट हर पोट्री, लेकिन बाद में उसने क्या करा, अपनी बेटी को पोर्ट मेकर ही बनाया, मतलब पोट्री सिखाई। हर प्रिटेंडिंग टू बी इल वॉज अ टेस्ट टू एनकरेज सेंटिला, स्लोली बोथ पेरेंट्स सपोर्टेड हर ड्रीम, धीरे धीरे दोनों पेरेंट्स ने क्या करा, सेंटिला को उसके ड्रीम को पूरा होने में सपोर्ट किया। ठीक है, चलिए अब स्टोरी का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। द फॉलोइंग ईयर, अगले साल, अर्नेला took Santilla to the river bank where the grey and red clay was found। तो जो अर्नेला होती है वो सेंटिला को उस नदी के किनारे ले जाती है जहाँ पे ग्रे और लाल मिट्टी मिलती थी, क्या, पोर्ट बनाने के लिए। शी टोट सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विद ए डाव, डाव होता है अन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिग। तो जो सेंटिला है उसको मिट्टी खोदना और उसे टोकरी में भरकर, तो डिग होता है खोदना, तो उसे खोदना सिखाती है इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके। लोड इट ऑन टू हर कैरिंग बास्केट, और उसे टोकरी में भरकर। एंड सोक इट इन द थ्रू इन द वर्क शेड बिफोर स्टफिंग इन टू द बैम्बो सिलेंडर इन द राइट प्रोपोर्शन टू पाउंड इट, तो टोकरी में भर के लाती है। काम के शेड में जैसे जो मिट्टी है उसे पहले भिगो के रखना पड़ता है, उसके बाद उसे ये जो बैम्बो सिलेंडर होता है ना, बांस का, जो एक बांस का एक बड़ा सा बेलन की तरह होता था, उसमें भरकर सही मात्रा में उसे कूट कर उसमें भरा जाता था। तो वो सब चीज़ें उसे सिखा रही थी सेंटिला कि किस तरीके से पोट बनाने से पहले हमें मिट्टी लेकर आनी होती है, फिर उसे भिगोना होता है, कूटना होता है, उसके बाद उसे बैम्बो सिलेंडर में राइट प्रोपोर्शन में पाउंडेड करना होता है, भरना होता है। ठीक है, सेंटिला वॉज ए क्विक लर्नर एंड टर्न द क्ले इनटू अ मैलिएबल डो, मैलिएबल डो होता है एबल टू बी पुट इनटू शेप विदाउट ब्रेकिंग एंड क्रैकिंग, मतलब वो इस तरह की सेंटिला थी, क्विक लर्नर थी, वो बहुत जल्दी चीज़ें सीख जाती थी। उसने क्या करा, मिट्टी को एक मैलिएबल डो बना दिया। डो होता है जैसे आप आटे को गूँथ देते हैं ना तो एक डो बन जाता है, वैसे ही उसने जल्दी से जो क्ले थी, मिट्टी थी, उसका एक अच्छा सा डो बना दिया, नरम आटे जैसा बना दिया। बट लेकिन when she tried her hand at the shaping of the lump into a pot, लेकिन जब उसने मिट्टी के ढेर से पोट बनाने की, बर्तन बनाने की कोशिश की, she could not even hold the lump of dough properly, लेकिन वो उस मिट्टी को ठीक से पकड़ भी नहीं पा रही थी, मतलब उसे किस तरीके से शेप देना है, क्या करना है, तो वो होल्ड भी नहीं कर पा रही थी। The mother simply sat in a corner and watched the girl try again and again, तो जो उसकी मदर थी वो सिंपली चुपचाप एक कॉर्नर में बैठ जाती है और वो बार बार लड़की को प्रैक्टिस करते देखती है कि किस तरीके से वो बार बार कोशिश कर रही है। वाइल सेंटिला हंग हर हेड इन शेम, हैंग होता है झुकाना, एंड फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होता है जब कोई काम आप नहीं कर पाते ना तो आपको गुस्सा आता है ना, तो उससे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। तो जो उसकी मम्मी होती है उसे कोने में बैठ कर देख रही होती है कि सेंटिला कैसे काम कर रही है, लेकिन जब सेंटिला से पोट नहीं बन पाता तो वो शर्म से, शेम यानी कि शर्म और फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर झुका लेती है, ठीक है, क्योंकि उससे नहीं बन पा रहा होता है। अर्नेला टुक ओवर द जॉब एंड ट्रांसफॉर्म द लम्प इनटू अ ब्यूटीफुल पोट,
फिर अर्नेला उसके हाथ में से मिट्टी का ढेर लेती है और उससे एक सुंदर सा ब्यूटीफुल पोट बना देती है। These sessions continue for the almost a year, but Scintilla was unable to learn anything from her mother. तो ये जो काम था लगभग 1 साल तक वो अपनी मम्मी के साथ सीखती है किस तरीके से पोट बनाया जाता है, कैसे जो लंप है उसे हैंडल किया जाता है, लेकिन लगभग 1 साल हो गया लेकिन उसने अपनी मदर से कुछ नहीं सीख पाई। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, When Scintilla matured, जब सेंटिला थोड़ी और बड़ी हो गई, अकॉर्डिंग टू द कस्टम, तो वहाँ के रीति रिवाजों के अनुसार, कस्टम होता है रीति रिवाज, तो रीति रिवाजों के अनुसार शी वॉज सेंट टू अ स्टे फॉर सम नाइट्स इन वन ऑफ द गर्ल्स डॉर्मिट्रोइज। डॉर्मिट्रोइज क्या होती हैं? ये होते हैं लार्ज रूम कंटेनिंग मैनी बेड्स एज इन अ हॉस्टल। तो ये गर्ल्स हॉस्टल की तरह होते हैं डॉर्मिट्रीज। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ दिन वहाँ के रीति रिवाजों के अनुसार कुछ दिन उन गर्ल्स को वहाँ पे रहना पड़ता है, कुछ नाइट्स वहाँ पे रहना पड़ता है। ये गर्ल्स हॉस्टल की तरह होती है जहाँ पे बहुत सारे बेड्स होते हैं डॉर्मिट्रीज में, ठीक है। तो वही है, इसे वहाँ भेजा गया, वो थोड़ी सी बड़ी हो गई तो सुपरवाइज्ड बाय अ काइंड, जो कि सुपरवाइज करती थी वहाँ की एक काइंड, बहुत दयालु, मिडल एज्ड विडो, आधी उम्र की विडो यानी कि विधवा, whom द गर्ल्स कॉल्ड एनुला और आंटी, जिसे वहाँ की जो गर्ल्स हैं एनुला कहती थी या आंटी कहती थी, ठीक है। तो वहाँ की जो छात्रावास थी डॉर्मिट्रोज में यानी कि छात्रावास में जो सुपरवाइज करती थी, वहाँ का जो ध्यान रखती थी, वो बहुत दयालु और मिडल एज एक लेडी थी जो विधवा थी और जिनका नाम जो वहाँ की गर्ल्स थी उन्हें एनुला या आंटी कहती थी, ठीक है। शी हैड हर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड होता है किसी बात पे सलाह ना मानना, ठीक है, डिस्कॉर्ड इन सेंटिलास फैमिली एंड रिसॉल्व टू हेल्प द गर्ल्स इन एवरी पॉसिबल वे। रिसॉल्व का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को सोल्व करना, यहाँ पे इसका मीनिंग है डिटरमाइंडेड यानी कि निश्चय करती है। तो जो सेंटिला के परिवार में डिस्कॉर्ड होता है मतभेद, तो सेंटिला के परिवार में जो मतभेद था किस चीज़ को लेके, उसकी मम्मी ये चाहती थी कि ये वीवर बने, बुनकर बने, लेकिन सेंटिला क्या चाहती थी, वो पोट मेकर बने। तो ये एक तरीके से डिस्कॉर्ड था, मतभेद था। तो जो ओनेला थी वो इसके बारे में पहले ही हर्ट कर चुकी थी, मतलब सुन चुकी थी इस डिस्कॉर्ड के बारे में उसकी फैमिली में, और वो क्या करती है, उन्होंने हर संभव तरीके से उस लड़की की मदद करने की कोशिश की। तो वो ये मतलब ओनोला को ये पता था कि इनके घर में, इनके परिवार में मतभेद है, किसको लेके, सेंटिला को लेके, कि वो एक बुनकर बने। तो इनने ये सारी बातें सुन रखी थी, तो इसलिए वो सेंटिला की हेल्प कर रही थी, हर संभव तरीके से उसकी हेल्प कर रही थी ताकि ये सीख सके, ठीक है। वन इवनिंग, एक शाम, व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट सेंटिला वेंट टू अटेंड अ म्यूजिकल इवनिंग, तो सभी जो बच्चे थे, एक्सेप्ट होता है उसे छोड़कर, सेंटिला को छोड़कर सारे बच्चे म्यूजिकल इवनिंग में गए, मतलब जो वहाँ पे म्यूजिक हो रहा होगा वहाँ पे सुनने गए, एक संगीत समारोह में गए, लेकिन सेंटिला नहीं गई थी। ओनला सो हर टेकिंग आउट सम क्ले एंड द इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली, तो ओनला से देखती है कि जो सेंटिला होती है उसने चुपचाप एक टोकरी में से मिट्टी और कुछ औजार निकाले, एंड अपनी बास्केट में से चुपचाप निकालती है वो कुछ औजार। शी वॉज सेंटिला, वो सेंटिला को देखती है। क्लमसी एफर्ट्स टू मेक अ पोट एंड नोटिस दैट सेंटिला वॉज टू टेंस, तो जब उसे देखती है कि वो उसने अपनी टोकरी में से चुपचाप मिट्टी निकाली और औजार निकाले, और उन्होंने सेंटिला को एक अनाड़ी, क्लमसी होता है अनाड़ी, जो काम ठीक से नहीं हो पाना, तो उसने बहुत अनाड़ी तरीके से सेंटिला को कोशिश करते हुए पाया कि सेंटिला बहुत, और ये भी देखा उसने, ये भी नोटिस किया जब वो कोशिश कर रही है पोट बनाने की तो वो बहुत टेंस भी है, मतलब बहुत तनावग्रस्त भी है, उसे बहुत टेंशन भी हो रही है। एज ए रिजल्ट, तो इसी बात से रिजल्ट क्या आया, दे क्ले सीम्ड अनेबल टू अनविलिंग, अनविलिंग होता है कोई काम बिना इच्छा के करना, अनिच्छा, टू यील्ड द राइट शेप, तो वही जब क्या कहते हैं, जब वो क्लमसी तरीके से बहुत तनावग्रस्त होके और फ्रस्ट्रेटेड होके पोट बनाने की कोशिश कर रही थी, उसी का रिजल्ट ये आया, जो क्ले था इसी वजह से मिट्टी मानो सही आकार लेने में असमर्थ हो रही थी, अनेबल यानी कि असमर्थ, लेने में असमर्थ या
अनिच्छुक लग रही थी, मतलब मिट्टी ही सही आकार नहीं ले पा रही थी। एक तो जो सेंटिला थी ठीक से काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे बहुत टेंशन हो रही थी। टेंशन में अगर आप कोई काम करते तो वो अच्छा नहीं होता। तो वही यहाँ लिखा है, उसी का रिजल्ट ये निकला, जो क्ले थी, मिट्टी थी, वो सही आकार लेने की इच्छा ही नहीं हो रही थी उसकी, अनिच्छुक लग रही थी। वैन सेंटिला वियरली का मीनिंग होता है टायर्डली, थक कर। लेट द मिस हैपन लम्स फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड, जब सेंटिला ने थक कर उस बेडोल मिट्टी के ढेर को जमीन पर गिरा दिया। फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड यानी कि जमीन पे गिरा दिया। मिसशेपन यानी कि बेडोल, उसकी शेप ना होना। अनुला वेंट टू हर एंड सेड, अब अनुला उसके पास जाती है और कहती है, डोंट वरी लिटिल वन, डोंट वरी छोटी बच्ची, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि एक सुंदर बर्तन कैसे बनाया जाता है। सेंटिला वॉज इन अमेजमेंट, अमेजमेंट होता है हैरानी से देखना। टू एनोला फैशनेट अ ब्यूटिफुल पॉट एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन, तो जो सेंटिला होती है वो ओनोला को बहुत हैरान होकर देखती है और उसने ये भी देखा कि किस तरीके से ओनोला ने एक सुंदर बर्तन बनाया और उसे फिर से कोशिश करने को कहा। ओनोला ने तो सुंदर बर्तन, फैशनेट का यहाँ मीनिंग है मेड, बना देना। तो जो एनोला थी उन्होंने एक सुंदर पोट बना दिया और सेंटिला से दोबारा से ट्राई करने के लिए कहा कि तुम दोबारा कोशिश करो। सेंटिला टुक अनदर लंप ऑफ क्ले एंड विद द कॉन्फिडेंस शी हैड नेवर फेल्ट बिफोर, सेंटिला ने क्या करा, सेंटिला दोबारा से एक मिट्टी का ढेर उसने उठाया और उसने एक ऐसा कॉन्फिडेंस, एक ऐसा आत्मविश्वास उसमें अपने अंदर महसूस किया जैसा उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। शी हैड नेवर फेल्ट, ऐसा कॉन्फिडेंस उसने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन शी हैड जस्ट रिसीव्ड, तो वो उस प्रोसेस को, पोट बनाने के जो प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट करती है उन इंस्ट्रक्शन के साथ जो उसने अभी अभी जस्ट रिसीव्ड, जो उसे अभी मिले थे। कौन से इंस्ट्रक्शन मिले थे? जो उसे उसकी ओनोला आंटी ने दिए थे। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन उसे पहले नहीं मिले थे, तो वो अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पोट बनाना स्टार्ट करती है। शी क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल पोट, उसने बहुत सुंदर एक पोट बनाया। When it was done, जब वो बर्तन बन गया, तैयार हो गया, she sat there admiring, admiring होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो she sat there admiring her work, but Onola said, तो जैसे उसने सुंदर पोट बना दिया तो वो अपने पोट की तारीफ कर रही थी। सेंटिला खुद अपने पोट की तारीफ कर रही थी बैठकर। इसी बात पे ओनोला कहती हैं, द माउथ ऑफ द पॉट इज रॉन्ग, कि जो माउथ है, जो आपने जो मटका बनाया है उसका जो माउथ है वो रॉन्ग है, गलत बनाया है। सेंटिला लुक्ड एट ओनोला इन फ्रस्ट्रेशन हु स्माइल्ड एंड सेड, तो इसी बात पे जो सेंटिला होती है ओनोला को बहुत फ्रस्ट्रेशन तरीके से देखती है, एक गुस्से की तरीके से देखती है। लेकिन जो ओनोला होती है वो सिर्फ मुस्कुराती है और कहती है, व्हेन यू वर्क विद योर मदर नेक्स्ट टाइम, जब भी तुम अपनी मदर के साथ अगली बार जब भी काम करो, वॉच हर केयरफुली व्हेन शी इज शेपिंग द माउथ ऑफ द पॉट, तो तुम अपनी मम्मी को, अपनी माँ को बहुत ध्यान से काम करते हुए देखना कि किस तरीके से वो बर्तन का मुंह बनाती है, कि कैसे जो माउथ है, पोट का जो माउथ है, किस तरीके से उसकी शेप देती है, वो ध्यान से देखना। यू आर ए क्विक लर्नर, तुम एक क्विक लर्नर हो, तुम जल्दी सीख जाती हो, एंड यू विल डू वेल, और तुम बहुत अच्छा करोगी। तो ये सब जो है ओनोला किससे कहती हैं? सेंटिला से कहती हैं। ड्यूरिंग द नेक्स्ट पोट मेकिंग सेशन, तो अगले बर्तन बनाने का जो सेशन हुआ, सेंटिला ऑब्जर्व्ड हाउ हर मदर हेल्ड द लेफ्ट एंड, तो सेंटिला ने ध्यान से देखा कि कैसे उसकी माँ बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में, एंड द स्पैचुला, और जो स्पैचुला को कैसे पकड़ती है। हाउ शी सेकलेंड द रिदम, सेकलेंड होता है रिलैक्स्ड, स्लैकेंड द रिदम व्हेन फैशनिंग द माउथ, फैशनिंग का यहाँ पे मीनिंग मेकिंग ही है, बनाना ही है। द माउथ ऑफ द पॉट, तो जैसे वो अपनी मम्मी को देखती है कैसे उन्होंने बाई हाथ में एक स्पैटुला पकड़ती हैं, बर्तन का मुंह बनाते समय, जब उसका माउथ बनाती है बर्तन का, बनाते समय एक लयबद्ध तरीके से उसे धीमा कर देती है और मुंह पे किनारा बनाने के लिए। एंड हाउ अ स्ट्रिप ऑफ एनलोंगेटेड, एनलोंगेटेड का मीनिंग होता है
किसी चीज़ को लंबा करना, बड़ा करना, लंबा करना। elongated dough was added to the mouth to make the rim। तो वो देखती है कैसे उसकी मम्मी जैसे लेफ्ट हैंड में जो स्पैचुला को पकड़ती है और स्लैकेंड बहुत रिलैक्स तरीके से रिदम एक लय में धीरे धीरे जो पोर्ट का माउथ बनाना शुरू करती है। और वो क्या करती है, पहले जो आटे को लंबा करती है एक पट्टी की तरह, उस पर जोड़ती है, ठीक है, ऐड करती हैं माउथ बनाने के लिए, जो पोर्ट बना रखा था उस पर बनाने के लिए एक पट्टी की तरह से जोड़ती हैं और इस तरीके से वो माउथ बनाती हैं। देन ऑन ए ब्राइट सनी डे, तो फिर एक दिन जो धूप निकली हुई थी बहुत ज़्यादा, अर्नेला टोल्ड सेंटिला दैट दे शुड ट्राई टू मेक एज मैनी पोर्ट्स एज दे कुड। तो जो अर्नेला होती है वो कहती है सेंटिला से, आज धूप निकली हुई है तो आज हमें जितने बर्तन हम बना सकते हैं उतने बर्तन बनाने हैं, वरना उन्हें सुखाने के लिए शायद पर्याप्त धूप नहीं मिले, क्योंकि शायद उसके बाद कोई और सा बारिश का मौसम शुरू होने वाला हो, मौसम ख़राब हो रहा हो। इसलिए वो कहती है जितने पोर्ट्स हम बना सकते हैं आज हमें उतने पोर्ट्स बनाने हैं। अदरवाइज दे वुड नॉट हैवन द एनफ डेज टू सनशाइन टू ड्राई दैम। तो वही कि शायद हमें अगले इतने दिन ना मिले अपने पोर्ट को धूप में सुखाने के लिए, शायद मौसम चेंज हो रहा होगा। दे वेंट टू द शेड क्वाइटली अर्ली टू बिगिन। तो अगले दिन वो काफ़ी जल्दी जो शेड होते हैं जहाँ पे पोर्ट बनाए जाते हैं वहाँ पहुँच जाती है। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, अर्नेला कंप्लीटेड अ बैच क्विकली एंड आस्क्ड सेंटिला टू टेक ओवर। तो हमेशा की तरह जो अर्नेला थी जल्दी से एक पूरा बैच बना के तैयार कर देती है पोर्ट्स का और सेंटिला से टेक ओवर करने को कहती है। टेक ओवर यानी कि अब तुम बनाओ, सेंटिला को एक काम दे देती है। कंप्लेनिंग यानी कि शिकायत करते हुए दैट शी हैड ए हेडेक, हेडेक होता है सर में दर्द, एंड बैक एक और पीठ में दर्द। तो सिर दर्द और पीठ दर्द की शिकायत करते हुए वो बाहर चली गई, वहाँ से बाहर चली जाती है। शी वेंट आउट टेलिंग सेंटिला टू ट्राई एंड मेक एज मैनी पोर्ट एज शी कुड। और सेंटिला से कहा जितने हो सके उतने बर्तन बनाने की तुम कोशिश करो। सेंटिला वॉज सरप्राइज। अब सेंटिला जो सरप्राइज हो जाती है, हैरान हो जाती है, एंड रिलक्टेंटली बिगेन टू बीट द डो इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विद हर लेफ्ट हैंड। तो वो क्या करती है, अनिच्छा से, रिलक्टेंटली यानी कि जिसकी इच्छा ना हो, अनविलिंग तरीके से, बिना इच्छा के वो बाएं हाथ के साथ सही तालमेल बिठाकर, कोऑर्डिनेशन बिठाकर और आटा जो गूंथना मतलब मिट्टी को एक डो बनाने की कोशिश करती है, एक परफेक्ट डो बनाने की वो कोशिश करने लग जाती है। कौन? सेंटिला। बिफोर लॉन्ग, थोड़ी ही देर में उसे लगा, शी रियलाइज दैट द पोट वॉज रेडी। थोड़ी देर में उसे लगा कि बर्तन जो बनकर तैयार हो गए हैं। शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, उसने दूसरा शुरू किया। एंड लाइक ए स्प्रिंटर, स्प्रिंटर का मीनिंग होता है कोई काम बहुत जल्दी से शुरू कर देना, जैसे आपने पहले नहीं करा लेकिन जैसे ही आप उस काम को करने लगे तो बहुत जल्दी जल्दी वो काम करना। तो स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, मोमेंटम होता है ड्राइविंग फोर्स। तो उसने देखा और जैसे ही किसी तेज स्प्रिंटर की तरह उसने अचानक उसे कोई ड्राइविंग फोर्स यानी गति मिल गई है। शी कंटिन्यूड मेकिंग पोर्ट आफ्टर पोर्ट विद द सेम स्पीड एंड डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी यानी कि स्किल। तो वो क्या करती है, एकदम उसी रफ्तार से, उसी कुशलता से, उसी स्किल के साथ उसने एक के बाद एक बर्तन बनाती रही। दैट शी हैड नोटिस इन हर मदर्स हैंड्स, जैसे कि उसने अपनी माँ के हाथों को देखा था कि किस तरीके से उसकी मम्मी बना रही थी, वैसे ही उसके हाथ चलने लगे और बिल्कुल डेक्सटेरिटी, एक स्किल की तरीके से उसने, और एक ड्राइविंग फोर्स मिलने के बाद उसने कंटिन्यू एक के बाद एक पोट बना दिए। फाइनली व्हेन शी लुक्ड एट हर रो ऑफ पोट्स, अंत में जब उसने अपने बर्तनों की एक पूरी रो देखी, एक कतार देखी, सी सो, उसने देखा दैट शी हैड मेड जस्ट वन शॉर्ट ऑफ हर मदर्स टैली, कि उसने अपनी माँ की गिनती से केवल एक कम बर्तन बनाया था। मतलब जितनी रो उसकी मम्मी ने बनाई थी ना पोट की, उतनी ही उसने बना दी थी, लेकिन सिर्फ एक पोट कम था। एग्जॉस्टेड, मेहनत से थकने के बाद, आफ्टर द लेबर, पूरी मेहनत करने के बाद, एग्जॉस्टेड होता है थकना, तो वो थक जाती है। शी डिसाइडेड टू गो इन टू द हाउस, वो डिसाइड करती है कि वो अभी घर के अंदर जाएगी। एंड जॉइन हर मदर फॉर लंच, और अपनी माँ के साथ खाना खाने का उसने फैसला किया। When she reached
जैसे ही वो घर पहुंचती है, द थ्रेशोल्ड होता है एंट्रेंस ऑफ ए रूम, मतलब जैसे ही वो जो घर के दरवाजे पे पहुंचती है, शी फाउंड हर मदर्स लेइंग ऑन द फ्लोर, तो उसने देखा कि उसकी माँ जो है फर्श पर लेटी हुई है। शी वॉज नॉट ब्रीथिंग, उनकी वो सांस भी नहीं ले रही थी। सेंटिला रैन टूवर्ड्स द कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प, सेंटिला वहाँ से मदद के लिए भागती है कि गांव में कोई भी लोग हैं, मतलब गांव में भागती है कि किसी लोग से पूछूंगी कि मदद के लिए, क्योंकि उसकी मम्मी क्या होती है, ज़मीन पे फर्श पे लेटी होती है और वो उनकी सांस भी नहीं चल रही होती है। द विलेजर्स रेस टू द हाउस, तो जो विलेजर्स होते हैं वो घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। एंड सेंड फॉर मसोबा, और मसोबा को भी बुलाया जाता है जो सेंटिला के फादर हैं। व्हेन अर्नेलास बॉडी वॉज बीइंग कैरिड आउट ऑफ द हाउस द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब अर्नेला का जो शव है, उसकी जो बॉडी है, घर से बाहर ले जाया जा रहा था, सेंटिला रेन आफ्टर इट शाउटिंग, और जो सेंटिला है जो उसके पीछे पीछे दौड़ती है और चिल्लाती है, शाउट करती है, माँ मैंने नहीं चाहा था, क्या नहीं चाहता, देखो, मदर आई डिड नॉट विश, मम्मी मैंने ये नहीं चाहा था, इट टू हैपन दिस वे, इट सिंपली केम टू मी, तो वो कहती है, मतलब जैसे उसकी शव को बाहर लेके जाया जा रहा था उसकी मम्मी के, तो वो पीछे पीछे दौड़ती है सेंटिला और चिल्लाती है कि माँ मैंने नहीं चाहा था कि इस तरह हो, ये सब मुझे मिल गया, तो वो ये नहीं चाहती थी कि मम्मी कि इस तरीके से सब हो। प्लीज़ फॉरगिव मी, दोज हु हर्ट हर, तो जितने भी वहाँ लोग थे तो वो उसको सुन रहे थे, तो वो प्लीज़ फॉरगिव मी कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, तो सारे लोग जो थे वो उसकी बात सुन रहे थे सेंटिला की ये क्या कह रही है। डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी मीट, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या कह रही है, एक्सेप्ट फॉर अनुला, सिर्फ अनुला के सिवाय, क्योंकि अनुला समझ गई थी कि सेंटिला क्या कह रही है। शी इंट्यूटिवली का मीनिंग होता है बेस्ड ऑन फीलिंग्स, सेंस्ड दैट द समथिंग मोमेंटस ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, मोमेंटस का मीनिंग होता है ग्रेट सिग्निफिकेंस, हैड हैपेंड, तो जो सिवाय अनुला के उसने सहज ज्ञान से आभास हुआ कि ये कोई महत्वपूर्ण कोई ऐसी जो घटना है जो यहाँ पे घटित हुई है, तो उसने अपने इंट्यूटिव सेंस से ये पता लगाया, मतलब जब आप किसी को देखते हैं, उसने क्योंकि सेंटिला को समझाया था कि तुम जाके अपनी मदर्स की हैंड देखना, तब तुम अच्छे से पोट बना सकती हो, तो उसी बात पे अनुला समझ गई थी कि कुछ तो महत्वपूर्ण हुआ है। अनुला नोटिस दैट द डोर टू द वर्क शेड वॉज स्लाइटली अजर, तो जो वापस जाते समय अनुला ने देखा जहाँ पे पोट बनाए जा रहे थे वहाँ का जो शेड है, मतलब शेड में जो काम किया जा रहा था वहाँ का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ है, तो अपनी क्यूरियोसिटी के कारण शी स्टेप्ड इनसाइड, वो उस कमरे के अंदर गई, एंड रप्टली स्टॉप्ड इन हर ट्रैक्स, और वो एकदम से रुक गई, ठिठक गई। टू नीट रोज ऑफ न्यूली मेड पोट्स स्टूड साइड बाय साइड, उसने देखा कि 2 कतारें लगी हुई हैं बिल्कुल नए पोट्स की बनी हुई, मतलब 2 साफ कतारें एक दूसरे के पास लगी हुई हैं और दोनों बैचों में बहुत सुंदर पोट्स बने हुए हैं, मटके बने हुए हैं। शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम द अदर, वो नहीं समझ पा रही थी कि कौन सा बैच किसने बनाया, मतलब सारे जो बैच थे, जितने भी दोनों बैच थे उनमें कोई अंतर नहीं था, बिल्कुल दोनों सेम लग रहे थे। शी वॉज श्योर दैट इट वॉज नॉट द हैंडी वर्क फॉर वन पर्सन अलोन, वो समझ गई थी ये काम किसी एक व्यक्ति का नहीं है। अनुला स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एज इफ ट्राइंग टू एब्सॉर्ब अ न्यू फिनोमिनम, तो अनुला वहाँ देर तक खड़ी रही मानो किसी नई घटना को उसने देख लिया हो और उसे कोशिश कर रही थी उस समझने की। फिनोमिनम का मीनिंग होता है अनयूजुअल इंसिडेंट, कि यहाँ पे कुछ ज़रूर अनयूजुअल इंसिडेंट हुआ है। स्लोली शी वॉकड अवे फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ वंडर, धीरे धीरे मतलब वह उस वॉकड अवे वहाँ से चली जाती है, उस वंडर प्लेस से, उस अद्भुत जगह से वो वहाँ से चली जाती है। एज शी कंसीडर्ड इट टू बी, जैसा उन्होंने इसे माना, बिकॉज शी बिलीव दैट शी हैड जस्ट विटनेस्ड अ प्रोफाउंडेड रिलेवेंशन इन द 2 बैचेस ऑफ स्टिल मोइस्ट पोस्ट स्टैंडिंग साइड बाय साइड इन परफेक्ट सिमिट्री इनसाइड द शेड। प्रोफाउंड का मीनिंग होता है पावरफुल और रिलेवेंस का मीनिंग होता है मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन, तो वो समझ जाती है कि यहाँ पे इस घटना पे ज़रूर कुछ हुआ है जगह पे,
क्योंकि उन्होंने विश्वास था कि अभी अभी शेड के अंदर एक साथ खड़े दो बैच अभी भी नम बर्तनों का एक गहरा सत्य उसने देखा। नम बर्तन यानी कि ये जो पोट्स बनाए गए थे इनकी मिट्टी अभी गीली थी, ठीक है, मॉइस्ट पोट थे, गीली थी, और जो एक कतार में एक साथ लगे हुए थे। परफेक्ट सिमिट्री, सिमिट्री यानी कि दोनों में कोई अंतर नहीं था, सब देखने में एकदम सेम लग रहे थे। ए न्यू पोट मेकर वॉज बॉर्न, एक नई कुम्हारिन का, एक नई पोट मेकर का जन्म हुआ था। तो जैसे कि उसकी जो सेंटिला की मदर थी वो मर चुकी थी, लेकिन सेंटिला को बहुत अच्छे पॉट्स बनाने अब आ गए थे। तो वही यहाँ लिखा है कि एक नई पोट मेकर का जन्म हो चुका था, हो गया था, ठीक है। तो ये थी आपकी स्टोरी। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये स्टोरी पढ़ी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू।